शिवपुराण रुद्र संहिता में भक्तगणों आज आपको चतुर्थ कर्म बरात का कई दिनों तक ठहरना, सतमनुष्य के समझाने से हिमालय का बरात को विदा करने के लिए राजी होना, मैना का शिष्य को अपनी कन्या सौंपना तथा बरात का पुरी के बाहर जाकर ठहरना। यह कथा आपको शिवपुराण में सुनाऊंगा। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर विष्णु आदि देवता तथा ऋषि कैलाश लौटने का विचार करने लगे। तब हिमालय ने जनवासी में आकर सबको भोजन के लिए निमंत्रित किया। तत्पश्चात देवेश्वर शिव को आमंत्रित करके हिमालय अपने घर को गए और नाना प्रकार के विधान से भोजनोत्सव की तैयारी करने लगे। उन्होंने प्रसन्नता और उत्कंठा के साथ भोजन के लिए परिवार सहित भगवान शिव का यथोचित रीति से अपने घर बुलवाया। शंभु के, विष्णु के, मेरे, अन्य सब देवताओं के, मुनियों के तथा वहां आए हुए अन्य सब लोगों के भी चरणों को बड़े आदर के साथ धोकर उन सबको गिरिराज ने मंडप के भीतर सुंदर आसन पर बैठाया। फिर अपने भाई बंधुओं को साथ लेकर उनके सहयोग से उन सब अतिथियों को नाना प्रकार के सरस पदार्थों द्वारा पूर्णतः तृप्त किया। फिर विष्णु के तथा शंभु के साथ सब लोगों ने अच्छी तरह भोजन किया। नारद विधिवत भोजन और आचमन करके त्रिव्रत और प्रश्न हुए सब लोग हिमालय से आज्ञा ले अपने अपने डेरे पर गए। मुने इसी प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधिवत दान, मान और आदर आदि के द्वारा उन सबका सत्कार किया। चौथा दिन आने पर शुद्धतापूर्वक सविधि चतुर्थ कर्म हुआ, जिसके बिना विवाह यज्ञ अधूरा ही रह जाता है। उस समय नाना प्रकार का उत्सव हुआ। साधुवाद और जय जयकार की ध्वनि हुई। बहुत सी सुंदर दान दिए गए। भांति भांति के सुंदर गान और नृत्य हुए। पांचवें दिन सब देवताओं ने बड़े हर्ष और अत्यंत प्रेम के साथ शैलाज को सूचित किया कि अब हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, आप आज्ञा प्रदान करें। उनकी यह बात सुनकर गिरिराज हिमवान हाथ जोड़कर बोले, देवगण आप लोग कुछ दिन और ठहरे तथा मुझ पर कृपा करें। यो कहकर उन्होंने स्नेह के साथ उन देवताओं को, भगवान शिव को, विष्णु को, मुझको तथा अन्य लोगों को बहुत दिनों तक ठहराया और प्रतिदिन विशेष आदर सत्कार किया। इस प्रकार देवताओं के वहां रहते हुए बहुत दिन बीत गए। तब उन सब ने गिरिराज के पास सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने हिमवान और मैना से समेचित बात कहकर उन्हें समझाया, परम से तत्व का वर्णन किया तथा प्रसन्नतापूर्वक उनके सौभाग्य की सराहना की। मुने उनके समझाने से गिरिराज ने बरात को विदा करना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात भगवान शंभु यात्रा के लिए उदत हो देवता आदि के साथ शैलराज के पास आए। देवेश्वर शिव देवताओं सहित कैलाश की यात्रा के लिए जब उदत हुए, उस समय मैना उच्च स्वर से रोने लगी और उन कृपा निधान से बोली। मैना ने कहा, कृपा निधे, कृपा करके मेरी शिवा का भली बात लालन पालन कीजिएगा। आप आशुतोष हैं, पार्वती के श्रेष्ठ अपराधों को भी क्षमा कीजिएगा। मेरी बच्चे जन्म जन्म में आपके चरण बिंदु की भक्त रही है और रहेगी।
उससे सोते और जागते समय भी अपने स्वामी महादेव की सिवा दूसरी किसी वस्तु की शुद्ध नहीं रहती। मृत्युंजय आपके प्रति भक्ति भाव की बातें सुनते ही यह हर्ष के आंसुओं बहाती हुई पुलकित हो उठती है और आपकी निंदा सुनकर ऐसा मौन साध लेती है मानो मर ही गई हो। वर्मा जी कहते नारद, ऐसा कहकर मेनका ने अपनी बेटी शिव को सौंप दी और उन दोनों के ही सामने ही उच्च स्वर से रोती हुई वह मूर्छित हो गई। तब महादेव जी ने मैना को समझाकर सचेत किया और उनसे विदा ले देवताओं के साथ महान उत्सव पूर्वक यात्रा की। वे सब देवता अपने स्वामी शिव तथा शिव गणों के साथ चुपचाप कैलाश पर्वत की ओर परिस्थित हुए। वे मन ही मन शिव का चिंतन कर रहे थे। हिमाचल पुरी के भारी बगीचे में आकर शिव सहित सब देवता हर्ष और उत्साह के साथ ठहर गए और शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। मुनीश्वर इसी प्रकार देवताओं सहित शिव की श्रेष्ठ यात्रा का वर्णन किया गया। अब शिवा की यात्रा का वर्णन सुनो, जो विरह व्यथा और आनंद दोनों से युक्त है। ओम नमः शिवाय।